क्या मूंग की फसल में फाल नहीं बन रहा, या फिर जो फूल हैं जो वर्तमान समय में आ रखे हैं वो झड़ रहे हैं, या फिर इसमें जो एक फल छेदन लगने वाला कीड़ा है वो लग गया है जो हमारी फसल का जो है सत्यानाश कर देता है। ये सभी रोग अगर आपकी फसल में लगे हुए हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम का होने वाला है। किसान साथियों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। आज मैं आपको बताऊंगा 3 ऐसे काम जो मैंने खुद अपनी फसल में किए हैं। तो साथियों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, जिनमें सबसे पहले साथियों आता है हमारे खरपतवार का नियंत्रण। सबसे पहले हमें खरपतवार का नियंत्रण जो है वो उसका नियंत्रण करना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। उसके लिए हमें गर्मियों के सीजन से ही शुरुआत कर देनी चाहिए। गर्मियों के सीजन में हमारी फसल में हमें गहरा जुताई जो है वो करनी चाहिए, जैसे कि हमारी डिस हो गई, या फिर जो हमारा कल्टीवेटर जो होता है, या फिर पलाव की जो बान होती है, वो हमें गहरी जुताई हमारे खेत में करनी है। इससे क्या होगा कि हमारे खेत में जो खरपतवार है वो जमीन के नीचे दब जाएंगी और बाहर निकलने में उसे काफी मशक्कत का सामना करना पड़ेगा। अब दूसरी बात, शुरुआत के 20 दिन में अगर हमने ये काम भी कर दिया और अगर हमें लग रहा है कि खरपतवार हमारे खेत में होगी, तो शुरुआत के अगर हमने मूंग की फसल बो दी है उसके 3 दिन के अंतराल में हमें 3 दिन के अंतराल में पेंडिमिथानेल इस दवा का हमें छिड़काव करना है। 1 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से इसका हमें अपने खेत में छिड़काव करना है। इसका छिड़काव करने से जो प्रारंभिक अवस्था खरपतवार के निकलने की होती है वो वहीं पे रुक जाती है और हमारे मूंग की ग्रोथ जो है वो बढ़ने लगती है। अगर ये काम भी हमने नहीं किया तो उसके बाद में हमारे पास दूसरा ऑप्शन, एक दवा जो खरपतवार नाशक है वो और आती है, जो होती है एमिजेताफेर। एमिजेताफेर जो होती है, इसका हमें शुरुआत के 10 दिन में हमें छिड़काव करना है। ये जो खरपतवार है उसको बढ़ने से रोकेगी, और बढ़ने से रोकने के बाद में क्या होगा कि हमारे मूंग की फसल जो है वो बढ़ने लगेगी, और जो न्यूट्रिएंट्स हैं जमीन से जो न्यूट्रिएंट्स लेने हैं वो हमारी मूंग की फसल को मिलेंगे। तो ये हमें दोनों काम अगर हमारी फसल ने नहीं किए तो हमारे खेत में क्या होगा कि मूंग की जगह खरपतवार उगेगी साथियों, और आप देखते रह जाओगे कि हमारी फसल जो है किस प्रकार से धीरे धीरे उत्पादन उसका घटता जा रहा है। तो इसलिए हमारी पहली प्राथमिकता यही होनी चाहिए कि खरपतवार का नियंत्रण करें। उसके बाद में दूसरा हमारे पास आता है फाल, कि फाल सबसे ज्यादा कैसे आए, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना है साथियों, 20-20-20 एनपीके जो होता है उसका 20-20-20 एक तो ये है। दूसरा ऑप्शन हमारे पास है 0-22-34। इसका हमें घोल बना के 1% का घोल बना के हमें छिड़काव करना है, यानी कि 10 लीटर जो पानी है उसमें 1 लीटर हमें एनपीके। मैंने जो है अपने खेत में 0-22-34 का घोल बना के छिड़काव किया था, और फसल का जो फाल है वो आपके सामने है। तो क्योंकि नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन अपने आप अपना जो मूंग की फसल है वो बनाना प्रारंभ कर देती है, इसलिए इसका छिड़काव अवश्य करें। फाल बनते टाइम जब शुरुआत में 5% फाल हमारी फसल में आ जाए उस समय हमें इसका छिड़काव करना है। अब अगली बात हमें करते हैं उस कीड़े की जो हमारे लिए खतरनाक, जो हमारी मूंग की फसल जो है उसमें हमारा बहुत ज्यादा उत्पादन उस कीड़े के कारण जो है वो घट जाता है। उस कीड़े की हम बात करेंगे, वो हम देखते हैं साथियों कहाँ लगता है वो कीड़ा। उसके लिए हमें क्या करना है कि ये जो हमारा फूल होता है, इस फूल में लग के और धीरे धीरे ये लट लग जाती है, फल छेदन जिसे कहते हैं वो लग जाता है, और वो इस मूंग की फसल को पूरी तरह से बर्बाद कर देता है। तो हम बात करते हैं उस कीड़े को किस प्रकार से रोकेंगे। उसके लिए हमें क्या करना है, एक बात और साथियों, फाल बढ़ाने की अगर आप स्प्रे कर रहे हो उस समय हमें सल्फर 80 WP जो आती है उसका भी हमें छिड़काव साथ साथ में करना है, जो 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से हमें स्प्रे करनी है। इससे हमारी फसल जो है वो बहुत ज्यादा अच्छी और ग्रोथ फसल की होगी। अब बात करते हैं उस कीड़े की जो फलियों में घुस जाता है और फसल खा जाता है, उस कीड़े की हम बात करेंगे जिसे लट या फल छेदक कहते हैं। इसका समाधान के लिए हम क्या करेंगे, स्पिनोसैड 45% जो आती है SC स्पिनोसैड, उसका हमें 1 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से छिड़काव करना है। या फिर दूसरा ऑप्शन हमारे पास है एमामेक्टिन बेंजोइट 5% SG,
का हमें छिड़काव करना है। इसकी मात्रा जो है वो 0.5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से इन दोनों में से आप कौन सा का भी छिड़काव कर सकते हैं। उसके बाद में ये हमें ध्यान रखना है कि जब 5% फूल आ जाए तब ही हमें स्प्रे करनी है। तो ये है साथियों हमारे मूंग की फसल बढ़ाने के लिए जो प्रमुख काम हमें हमारी फसल में करने हैं। आप देख सकते हो मेरी फसल किस प्रकार से चहक रही है, किस प्रकार से इसमें फाल जो है वो दिनों दिन बढ़ रहा है, ये आप देख सकते हो। मैंने ये जो तीनों प्रयोग हैं ये अपनी फसल में किए हैं। आप भी किसान साथियों ये प्रयोग अवश्य करें, इससे हमारी फसल दोगुना उत्पादन देगी। और साथियों अपने किसान भाइयों के साथ भी अपने ये जो वीडियो है उसके साथ व्हाट्सएप ग्रुप में या फेसबुक पे आप उनके साथ भी शेयर कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि वो भी अपनी जो फसल है उसका भरपूर फायदा उठा सकते हैं। साथियों हमारे जो आधुनिक तरीके से अगर हम खेती करते हैं तो हमारा फसल का उत्पादन भी बढ़ता है। और मेरा तो लक्ष्य भी यही रहा है कि किस प्रकार से हम हमारी फसल का दोगुना उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। एआई की मदद लेनी हो, चाहे हमें किसी प्रकार के अन्य, शुरुआत में हम ये भी ध्यान रख सकते हैं कि जो हमारी जो फसल जब हम तैयार कर रहे होते हैं इसमें गहरी जुताई करके और जो हमारा गोबर की खाद होती है वो 3 से 4 ट्रॉली प्रति एकड़ के हिसाब से अवश्य डालें। इससे भी हमारा फसल की ग्रोथ काफी बढ़ेगी। एक दूसरे का सहयोग अगर हम करेंगे तो हमारी फसल, एक दूसरे से जानकारी लेते रहेंगे तो हमारी फसल बढ़ती रहेगी साथियों। इसलिए फसल जो है उसका उत्पादन बढ़ाने के लिए हमें जितने भी प्रयास हैं वो करने चाहिए, क्योंकि हमारी तो यही फसल है जो हमें अपनी बात करें, हमें जो पैसों की इनकम होती है या फिर किस प्रकार से हमारी जो घर की कंडीशन होती है उसको चलाना है, हमारी फसल ही हमें सब कुछ देती है। तो साथियों मैं आपसे फिर से दरख्वास्त कर रहा हूं कि आप ये अपने जो वीडियो आप देख रहे हो इसको अन्य किसानों के साथ भी शेयर करें। मैं ये आपको गारंटी देता हूं कि मूंग की फसल में अगर आप ये तीनों काम करेंगे तो हमारी मूंग की फसल बहुत ही ज्यादा उत्पादन देगी। तो भाइयों ये 3 राज जो बम्पर पैदावार, ये 3 राज जो मैं आपके सामने लेके आया हूं, ये तीनों राज अगर आप अपनी फसल में करोगे तो आपकी मूंग की फसल जो है बम्पर पैदावार देगी। तो साथियों वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने साथियों के साथ शेयर करें और कमेंट में भी बताएं कि आपने कौन कौन सा काम अपनी फसल में किया जिससे उसका उत्पादन बहुत ज्यादा बढ़ा। और कमेंट में ये जरूर बताएं कि आप कहां से मेरा वीडियो देख रहे हैं। तो साथियों मिलते हैं अन्य किसी वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद, जय किसान।